प्रधानमंत्री मोदी की औरंगाबाद और भाभुआ में जनसभाएं, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार की हुंकार, विपक्ष पर जमकर बोला हमला। पीएम ने बिहार के जंगलराज पर निशाना साधते हुए कहा, नहीं दे सकते नौकरी। पीएम मोदी के औरंगाबाद में आरजेडी पर भी निशाना, बोले नौकरी के बदले जमीन वाले जमानत पर बाहर हैं। अमित शाह की भी जमुई और भागलपुर में चुनावी रैली, पूर्णिया में भी रोड शो करेंगे। भागलपुर और बांका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैली, वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के आईजीआई स्टेडियम में साल भर चलने वाले समारोह का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष, अंग्रेजों के एजेंडे को किया ध्वस्त। वंदे मातरम कार्यक्रम की 150वीं जयंती पर पीएम ने डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। पुरी में कलाकारों ने वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर बनाया रेत एनिमेटेड वीडियो, एनिमेशन के जरिए संदेश भी दिया। वंदे मातरम पर ममता बनर्जी की सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में अब रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा बंगाल माटी अनिवार्य किया गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, बोले वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए गए। खड़गे का पलटवार, कहा बीजेपी आरएसएस नहीं गाते राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। वंदे मातरम को लेकर कई राज्यों में विवाद, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साठम ने अबू आजमी को वंदे मातरम कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रण पर बोले अबू आजमी, कहा जैसे आप मेरे साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, वैसे ही मैं आपके साथ वंदे मातरम नहीं गा सकता। जयपुर में वंदे मातरम की 150वीं वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली मशाल जुलूस, लोगों ने सड़कों पर लगाए वंदे मातरम के नारे। दिल्ली में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा भागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री आज से 16 नवंबर तक पदयात्रा का करेंगे नेतृत्व। कत्यानी मंदिर दिल्ली से श्रीधाम वृंदावन तक यात्रा करेंगे। यात्रा में शामिल भक्तों में उत्साह, बोले हम अपने गुरु धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे आजम खान, लखनऊ स्थित आवास पर हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। मुलाकात के बाद आजम खान फिर से यूपी सरकार पर तंज कसा, का बिहार चुनाव को लेकर कहा कि लोग कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो रहा है। महाराष्ट्र में किसानों से मुलाकात करेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की जनता से अपील, का सीमांचल के इंसाफ के लिए 11 नवंबर को बटन दबाकर खेल बदले, तेजस्वी के बयान का चुनाव में दे जवाब। कुछ बिहार में अराजकता, एक ही नाम और आईपीआईसी नंबर वाले 2 व्यक्तियों के बीच एसआईआर फॉर्म विवाद। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जताया, वोट चोरी अभियान में लापरवाही बरतने वाले नेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार चुनाव में वोटिंग पैटर्न पर मुकेश साहनी की टिप्पणी, कहा वोटिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं, पुराने पैटर्न पर ही हुए मतदान। मुकेश साहनी का विजय कुमार सिन्हा पर बड़ा बयान, बोले उनका बस चले तो AK-47 से पूरे गांव को मार दो। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया चीनी के मुद्दे पर किसानों, कर्नाटक के सभी सांसदों और हितधारकों से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक में गन्ना किसान संकट गहरा है, सीएम सिद्धरमैया ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। देश में लगातार बढ़ रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का कुनबा। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। रिलायंस कंपनी के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में ईडी की तीसरी गिरफ्तारी, 768 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। ईडी ने अनिल अंबानी को समन जारी किया, 14 नवंबर को दिल्ली दफ्तर में पेश होने का निर्देश। अफगानिस्तान में भारत के शीर्ष राजनयिक ने कृषि मंत्री से की मुलाकात। भारत अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण किया
देगा सहयोग, कृषि अनुसंधान केंद्र करेगा स्थापित। गोवा सरकार ने बढ़ती गैंग हिंसा को देखते हुए 3 महीने के लिए डीएम को एनएसए की शक्तियां दी। आजमगढ़ में एसटीएफ और पुलिस की मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश वाकिफ मारा गया। सूत्रों के हवाले से खबर, कर्नाटक के मंत्री दिल्ली के लिए हुए रवाना। कैबिनेट में फेरबदल, मंत्री के बदलाव को लेकर भी हाईकमान से होगी फैसला। पवार से जुड़े पुणे भूमि सौदे पर घोर अनियमितताएं पाए जाने के बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। श्रीलंकाई एमपी में मछुआरों की सुरक्षा को लेकर इसरो तकनीक से लिए भारत से मदद मांगी है। भारत ने बांग्लादेश सीमा पर 3 नए सैन्य अड्डे स्थापित किए हैं। तेज प्रताप यादव ने गोपालगंज में दलित पिटाई पर कार्रवाई की मांग की है। कहा, आरजेडी के दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र के पुलिसकर्मी से उलझने पर भी कड़ी आलोचना की। कहा, ये लोग बिहार को बर्बाद करने में शामिल रहे। वहीं विजय सिन्हा ने कहा, सुनी आरजेडी के विधान पार्षद अजय कुमार से हो गई, दोनों आमने सामने आए तो तू मैं भी शुरू हो गई। दार्जिलिंग के बागडोगरा आर्मी कैंप में स्थानीय मजदूर बनकर सेना अड्डे में घुसने की कोशिश नाकाम, बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। आवारा कुत्तों जानवरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजमार्ग, सड़कों और शैक्षिक संस्थान अस्पतालों से हटाने का आदेश दिया। बद्रीनाथ धाम में माइनस में पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड पर श्रद्धालु का जोश हाई, अलाव तापते नजर आए। 25 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट। बोकारो में आईआरबी जवान हत्याकांड का खुलासा, मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार, हथियार और बाइक भी बरामद की गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने 10 से अधिक बार पलटी मारी, 1 की मौत, 4 लोग घायल। महाराष्ट्र के भिवंडी में भीषण आग से हाहाकार, ड्राइंग कंपनी के आग के हवाले आग बुझाने का काम जारी। दिल्ली के टीकरी कला इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में चालक के नियंत्रित खोने से यात्रियों से भरी बस पलटी, 14 यात्री गंभीर रूप से घायल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में यात्रियों ने कथित महिला अपहरण की दी सूचना, सीसीटीवी फुटेज में भागती दिखी कार, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के रामगढ़ में ऑटो और हाईवा की टक्कर में 1 की मौत, 4 लोग घायल, एक ही परिवार के थे सभी लोग। सड़क हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक पर शव को लेकर किया प्रदर्शन और मुआवजे की मांग भी की। संभल में फर्जी पुलिसकर्मी ने व्यापारी को दी धमकी, नीले जूते से खुली उसकी पोल, नकली पिस्तल संग गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद में ईरानी बहू ने ससुराल पर लगाए दहेज और ब्लैकमेलिंग के आरोप, निजी वीडियो से दी जा रही थी धमकी। हरदोई में कोबरा के डसने पर युवक ने दिखाई हिम्मत, गुस्से में सांप का फन दांतों से काटा, युवक की बीच बची जान।